एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर है 6। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर अक्यूट एंगल सच दैट कोस ए बराबर कोस बी, कोस ए कोस बी के बराबर है, देन शो दैट एंगल ए और एंगल बी भी आपस में बराबर होंगे, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें गिवन है कि कोस ए बराबर किसके है, कोस बी के बराबर है। तो जो कोस ए है वो क्या होगा, यहाँ पर ये हमारा एंगल बी हो गया और ये एंगल क्या हो गया, ए हो गया। दोनों ही एंगल क्या है, अक्यूट एंगल है। ये एंगल हमारा सी हो गया, ये कितना है 90 डिग्री का। तो जो हम कोस ए है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है कि जो एडजेसेंट साइड मतलब ए सी अपॉन में हाइपोटेनस कितना है, ए बी के बराबर होता है। और कोस बी, तो कोस बी का जो एडिशन साइड है वो क्या है, बी सी अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है, ए बी। मतलब हमने जो हमारा कोस ए और कोस बी का जो फॉर्मूला है ए एंगल और बी एंगल के रिस्पेक्ट में, तो वो हमने यहाँ पे पुट किया कि एडजेसेंट साइड अपॉन में हाइपोटेनस, एडजेसेंट अपॉन साइड अपॉन में हाइपोटेनस। ए बी से ए बी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमने यहाँ क्या प्रूव कर दिया कि जो ए सी साइड है वो बराबर है किसके, जो हमारी बी सी साइड है उसके। अब ए सी बी सी बराबर हो गई, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो इस साइड के सामने वाला ये एंगल और इस साइड के सामने वाला ये एंगल भी बराबर होगा, ये नियम होता है। तो एंगल ए होगा, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे हम, एंगल ए बराबर होगा एंगल बी के। क्यों होगा कि इन ट्रायंगल टू इक्वल साइड अपोजिट एंगल आर ऑल्सो इक्वल। इस नियम के अकॉर्डिंग क्या हो गए, ये दोनों एंगल बराबर हो गए। जब भी किसी ट्रायंगल की दो साइडें बराबर होती हैं तो उसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं हमारे। तो ये कर दिया हमने, हैंस प्रूव्ड। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है। इफ कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8 दे रखा है, इवेल्युएट करना है हमें। फर्स्ट पार्ट दे रखा है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा इंटू में 1 माइनस अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा मल्टीप्लाई में 1 बाई कोस थीटा। और सेकंड पार्ट है हमारा कोट स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारी एक ट्रायंगल है, हमने ट्रायंगल ले ली, मान लो ए बी सी ट्रायंगल ले ली, ये क्या है 90 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ पे जो हमारा एक फॉर्मूला होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग जो हमारा कोट थीटा है वो क्या होता है, यहाँ पे जो कोट थीटा है वो बराबर होता है कि जो हमारा 7/8 के गिवन है वो बराबर किसी होगा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। यहाँ पे लिख देंगे बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है इसका, ये बेस हो गया 7 और परपेंडिकुलर क्या है, ये हमारा 8 हो गया। तो हम सबसे पहले जो AC है उसको फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे कि भी हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस इज इक्वल टू यहाँ पे बेस का स्क्वायर प्लस में जो है परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस हमारा क्या है, AC है हमारा हाइपोटेनस। तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेस का स्क्वायर अंडर रूट में 7 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आ गया, 7 का स्क्वायर 49 हो गया और 8 का स्क्वायर 64 हो गया। तो यहाँ पे 9 और 4 3 और 10 और 11 हमारा क्या आ गया, जो AC है वो 113 आ गया, अंडर रूट 113 आ गया AC। तो अब हम क्या करेंगे
कि जो हमारी साइन और कोस की वैल्यू है वो निकाल लेंगे कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है इसका, परपेंडिकुलर है 8, हाइपोटेनस कितना है √113। इसी प्रकार जो कोस थीटा है हमारा वो क्या हो गया, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन में हाइपोटेनस क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, बेस 7 है अपॉन में √113। अब जो ये साइन और थीटा और कोस थीटा की जो वैल्यूज आई हैं, इन वैल्यूज को हम इसमें पुट कर देंगे, परंतु पुट करने से पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं कि भी जो हमारी एक आइडेंटिटी है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b। तो यहाँ पे ये वाली फॉर्म गिवन है तो ये वाली कर देंगे हम। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में इसी प्रकार नीचे है a प्लस b a माइनस b, तो 1 का 1 होगा माइनस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में, तो 1 माइनस में, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, साइन की थीटा की वैल्यू क्या है 8 अपॉन में रूट, यहाँ पे हो गया हमारा, या इसको और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं हम कि भाई हमारा जो एक फॉर्मूला होता है उसे कर देते चलो कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे जो है कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं कोस स्क्वायर थीटा पुट कर दूंगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा पुट कर दूंगा मैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो कोस थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 7 अपॉन में √113 का स्क्वायर अपॉन में, साइन थीटा की वैल्यू क्या है 8 अपॉन में 113 का स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ गया 49 आ गया, ठीक है, और नीचे का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा तो 113 बच जाएगा अपॉन में, यहाँ पे 8 हो गया, और सॉरी 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आ जाएगा, और यहाँ पे 113 रूट हट जाएगा, तो 49 अपॉन में 113 मल्टीप्लाई में 113 अपॉन में 64, नीचे वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो जो हमारा है 49 अपॉन में 64 आ गई इस पूरे फर्स्ट पार्ट का आंसर। इसी प्रकार हमें दे रखा है कोट स्क्वायर थीटा दे रखा है, तो कोट थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 7/8 हमें गिवन है, 7/8 का स्क्वायर, तो क्या गया यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64 हो गया, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो ये क्वेश्चन का दोनों ही सॉल्यूशन होंगे। एक्सरसाइज 8.1 है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, इफ 3 cot A इज इक्वल टू 4, ये हमें गिवन है, चेक वेदर हमें बताना है लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे जो है एक ट्रायंगल ली, राइट एंगल ट्रायंगल ली, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है ये हमारे पास कि 3 cot A बराबर 4 है, तो यहाँ पे जो cot A है वो बराबर किसके हो जाएगा, ये 3 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में चला जाएगा। हमारा एक फॉर्मूला था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा ये क्या हुआ कि भाई बेस अपॉन में परपेंडिकुलर हुआ, तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर हुआ, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो हमारा ABC है, तो इसमें क्या होता है एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड मतलब यहाँ पे A मान लेते हैं इसको, ABC, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो है इसका एडजेसेंट, या चाहे इसका ऐसे कर लो एडजेसेंट साइड 7 वाली हो गई, तो कितनी हो गई ये 4 हो गया, और इसकी अपोजिट साइड, इसकी जो अपोजिट साइड है वो क्या हो गई यहाँ पे
परपेंडिकुलर हो गई, तो वो क्या है 3 हो गया हमारा। तो यहाँ पर हमारा जो कोट tan A है उसकी वैल्यू क्या होती है, वो 1 में कोट A होता है, तो 1 में 4/3, तो सीधा ये क्या जाएगा 3/4 हो जाएगा ये। ठीक है, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम कि परपेंडिकुलर अपन बेस, तो परपेंडिकुलर 3 है, बेस 4 है, तो डायरेक्ट हो जाएगा ये। अब हमें क्या निकालना है कि ये 2 साइड गिवन है, तीसरी साइड निकालनी है। तो यहाँ पे हमारा जो पाइथागोरस प्रमेय है, हाइपोटेनस इज इक्वल टू अंडर में जो बेस है हमारा, बेस का स्क्वायर मल्टीप्लाई में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, जो बेस है वो कितना है 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो हमारा कितना आ गया √25 आ गया, और ये क्या आ गया 5। तो हाइपोटेनस क्या हो गया, ये 5 आ गया हमारा। जो हाइपोटेनस 5 आ गया, तो जो मुझे निकालना है यहाँ पे कि साइन ए की वैल्यू क्या जाएगी यहाँ पे, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है 3 में हाइपोटेनस 5। इसी प्रकार जो कोस ए है उसकी वैल्यू क्या जाएगी, हमारा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो बेस कितना है 4/5। तो इसकी हेल्प से पहले हम क्या लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में लिया हमने 1 माइनस में tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर ए। तो 1 माइनस में tan की वैल्यू क्या है हमारी आई थी 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर हो गया अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर हो गया। तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इसी प्रकार 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, एलसीएम ले लिया हमने 16 आया, तो 16 माइनस में 9 अपॉन में, इसमें भी एलसीएम 16 आया, तो 16 प्लस में 9। तो यहाँ हमारा क्या गया कि भी 16 में से 9 गया, तो कितना बचा 7 बचा, और यहाँ पे जो है नीचे 16 अपॉन में 16 और 9 जो ऐड किया तो 25 हो गया, अपॉन में 16 हो गया। तो 7 अपॉन में 16, नीचे वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा 16 अपॉन में 25, ये इससे कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 7 अपॉन में 25 आ गया। जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारा 7/25 आ गया। अब हमें जो राइट हैंड साइड है उसका निकालना है कोस स्क्वायर ए। कोस की वैल्यू क्या है हमारे यहाँ पे 4/5 का स्क्वायर, माइनस में साइन ए 3/5 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ पे माइनस में 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। इन दोनों का एलसीएम लिया 25 आया एलसीएम हमारा, और 16 माइनस में 25 हो गया। यहाँ पे क्या होगा हमारे पास 16 में से जो है 25 माइनस करेंगे, 16 में से 9 माइनस करना है, ठीक है। एलसीएम तो 25 आया, 16 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा ये कि 7 आ जाएगा, 7/25। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो LHS है लेफ्ट हैंड साइड है वो RHS के बराबर है राइट हैंड साइड के। तो हमें पूछ रखा है कि इफ़ द दिस वेदर दिस इज इक्वल टू और नोट, तो कहेंगे कि यस क्या है ये इक्वल है। तो ये आ जाएगा इसका सॉल्यूशन।